हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उजाला और मैं फतेहपुर की एक होम बेकर हूँ। तो चलो केक्स बनाते हैं। आज मेरे पास कई सारे ऑर्डर हैं। एक्चुअली आज नहीं, कल हैं मॉर्निंग के। तो चलो बनाते हैं। स्पॉन्जेस मैंने बेक करके रख लिया था और क्रीम भी व्हिप कर ली थी साथ में। मुझे रिक्वायरमेंट थी उतनी क्रीम मैंने छोटे वाले कटोरे पर निकाली थी और उस बड़े वाले को मैंने फ्रिज में रख दिया था। स्पॉन्ज के ऊपर हाथ रख करके मैंने नाइफ़ की हेल्प से अच्छे से 3 लेयर पे कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने थ्रेड की हेल्प से इक्वली मैंने कट कर दिया था दोनों लेयर्स को। मुझे थोड़ा हाइट में बनाना था तो उसके लिए मैंने ये कटोरा का यूज़ किया था और ये मैं रेगुलर बेसिस पर यूज़ करती हूँ जब भी मुझे केक को हाइट भी देनी होती है। टिश्यू पेपर का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि नहीं तो इस बेस टर्निंग टेबल से बहुत इधर उधर खिसकता है, तो फिर केक बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फ्लेवर वेनीला था और वेनीला फ्लेवर पे मैं वाइट चोको चिप्स का यूज़ करती हूँ। चोको चिप्स की जगह पे आप वाइट चॉकलेट भी ग्रेट करके डाल सकते हो। बाउल की हेल्प से मैंने जो स्पॉन्ज को कट किया था ना, उसकी तीनों लेयर के जो साइड के पार्ट बचे थे तो उसको मैंने थर्ड लेयर पर यूज़ कर दिया था और वो जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको मैंने सबसे टॉप पे रख दिया था, तो केक का शेप परफेक्ट आ जाता है। और फिर उसके बाद केक की क्रम कोटिंग अच्छे से कर लेना है ताकि केक के क्रम्स फाइनल आइसिंग के टाइम पे बीच में ना आए। देख सकते हैं कि केक की क्रम कोटिंग मैंने अच्छे से कर ली है, एक भी क्रम्स बाहर नहीं दिख रहे हैं और बेस को भी मैंने साफ़ कर लिया है। एक बेंटो केक का भी ऑर्डर था, उसको भी मैंने बना लिया था और बाकी केक भी मैंने क्रम कोट कर लिए थे क्योंकि सारे केक का सिमिलर प्रोसेस होता है। यह बेंटो केक को बटर पेपर पर रखने की, यहाँ पास मेरा पैलेट नाइफ नहीं मिल रहा था और जब मिल गया तो फिर उसके बाद मैंने बेंटो केक को बेस से अच्छे से हटा लिया और फिर उसके बाद आराम से बटर पेपर के ऊपर रख करके फिर पैलेट नाइफ निकाल लेना। उसके बाद अपने हाथ के ऊपर रख करके और फिर बॉक्स पर पे रख देना है। अब बारी है उसके डिज़ाइनिंग की और मैंने बॉक्स को एक बार बंद करके भी देख लिया था कि अच्छे से बंद हो रहा है कि नहीं, उसके बाद डिज़ाइन देना था। वैसे ज़्यादा हाइट पे डिज़ाइन, फिर नोज़ल की हेल्प से बॉर्डर बना लेना था और अंदर पतला सा एक बॉर्डर और बनाना था। शेप में मुझे अंदर वाइट पर्ल्स भी लगाना था, पर उसके पहले मैंने हार्ट को रफली टूथपिक की हेल्प से ड्रॉ कर लिया था ताकि अच्छे से बीट्स मैं ऊपर रख पाऊँ और कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मैंने अपना लोगो लगा दिया था। बेंटो केक का फ्लेवर वेनीला था और बेंटो केक बनाने में आप साइज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर साइज़ ज़्यादा बड़ा हुआ तो फिर बॉक्स बंद नहीं होगा, तो ही बातों में बेंटो केक हो गया है कंप्लीट। उसके बाद के मैंने बाकी केक्स अपने क्यूट से छोटे से सेटअप पर ही बनाए थे। केक फुली कस्टमाइज था और इस केक का ऑर्डर मुझे करीब वही 7:30 बजे के लगभग मिला था और मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही देना था इसको, वही 8:30 बजे तक। तो जैसे ही ऑर्डर कंफर्म हुआ मैं तुरंत सबसे पहले प्रिंट आउट करवाने गई क्योंकि पहले ही लेट हो चुकी थी और एक शॉप तो बंद थी, दूसरी पे जा करके मैंने फिर अर्जेंट में करवाया था। फ्लेवर चॉकलेट था और ये हिडन मैसेज केक था। जैसे ये रेड वाला रिबन आप उधर को खींचेंगे तो फिर उसमें वो जो लिखा हुआ है वो शो होगा, वो मैंने लास्ट में दिखाया है। प्रिंट आउट लगाने के बाद मैंने फॉग बॉल्स लगा दिया था और ऐसे रिबन खींचने पर ये जो लिखा होता है वो शो हो जाता है। और मैंने फॉन्टेंट की जगह पे पेपर से ये बनाया था पूरा। ये केक मेरे रेगुलर क्लाइंट ने ही ऑर्डर किया था और ये सेकंड बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जा रहा था और जिस बच्चे के लिए जा रहा था उसका मैंने फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन वाला केक भी मैंने ही बनाया था। बिस्किट को क्रश करके यूज़ किया था सॉइल का पैटर्न बनाने के लिए। ग्रास नोजल का यूज़ करके कहीं कहीं पर ग्रासेस बना दी थी, पर मुझे लग रहा था कि पूरे पर बना देना चाहिए, तो फिर बाद में मैंने पूरे पर बना दिया था। प्रिंट आउट मेरे पास पहले से रखे हुए थे और ये ऑर्डर मेरी काफ़ी अच्छी क्लाइंट का था, तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा बना देना बस। वेट अप्रॉक्स 700 ग्राम था और इसका फ्लेवर था बटर स्कॉच। कंफ्यूज हो रही थी कि मैं इस टॉपर को कहाँ पास लगाऊं, फ्रंट में लगाऊं या फिर पीछे साइड पे लगाऊं, और लास्ट में जो मुझे सही लगा कि मैंने इसकी डंडी तोड़ करके मैंने इसको फिर फ्रंट में लगा दिया था। फाइनली केक का लुक हो गया कंप्लीट। ये रहा दूसरा हाफ केजी चॉकलेट केक। ये केक भी सेम ही क्लाइंट ने ऑर्डर किया था। दोनों केक उनको बाहर लेकर के जाना था। कुछ गार्निशिंग लगा दी थी और हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगाने के बाद कुछ चोको चिप्स और स्प्रिंकल्स डाल दिया था। केक काफ़ी दूर जाने वाले थे, वही अप्रॉक्स 35 किलोमीटर अवे। मैं फतेहपुर पे रहती हूँ और ये केक हदगाम जाने वाले थे। सो गए हैं कंप्लीट। और वो जो रिबन वाला केक था उसको मैं दे आई थी जा करके, मुझे फ्रेंड को देना था जा करके अपने, क्योंकि उसे अपनी कॉलेज लेकर के जाना था। उसकी कॉलेज टीचर ने मुझे ऑर्डर दिया था। सेम डे मुझे एक बुके का भी ऑर्डर था जिसको मेरी बहन ने बना दिया था, क्योंकि केक बनाने की वजह से मेरे पास टाइम नहीं था। थोड़ी सी हेल्प मैंने भी कर दी थी। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और ऐसी यूनिक और ब्यूटीफुल सी केक डिज़ाइन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाय, थैंक यू।